हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी व्यापम के आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के प्रीवियस के पेपर्स के बारे में। और दोस्तों आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा 10 नवंबर 2016 का 3 PM वाली शिफ्ट का पेपर है। और जिस ब्रांच का पेपर है वो हमारी टर्नर ब्रांच, ठीक है। दोस्तों ऐसा कि आप सभी को पता है कि इसमें सबसे पहले 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के आते हैं और फिर 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल ट्रेड से आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक्निकल के, फिर हम डिस्कस करेंगे 75 हमारे टेक्निकल ट्रेड के, ठीक है। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा को निवेश करने का निर्णय लिया है? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं: मद्रास चर्च, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट, सिद्धि विनायक मंदिर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 7, 9, 8, 11। करेक्ट आंसर 9। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताएं? नर्मदा नदी, गंगा नदी, सोन नदी, बेतवा नदी। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि हमारे अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है हमारे 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, उज्जैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। दोस्तों 1 नवंबर 1956 के पूर्व हमारी राजधानी नागपुर थी। नेक्स्ट हमारे इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है? गुवाहाटी, नैनीताल, भोपाल, जोधपुर। करेक्ट आंसर नैनीताल। अगला क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। अगला, यात्रियों की संख्या के संदर्भ में भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? CST मुंबई, हावड़ा, कोलकाता, काचीगुड़ा, हैदराबाद, मद्रास सेंट्रल रेलवे। करेक्ट आंसर हावड़ा, कोलकाता। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? 1999, 96, 92, 83। करेक्ट आंसर 1983 में। नेक्स्ट है, FM का अर्थ होता है फिक्स्ड मोड, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलस, फ्री म्यूजिक। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है आपका, असंगत पहचान कर अलग करना इसमें आपको, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने: एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, माउस, प्रिंटर। करेक्ट आंसर माउस। दोस्तों माउस को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें आपकी अलग से यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, फ्लैश ड्राइव भी आपकी अलग से लगाई जाती है, ठीक है, और प्रिंटर भी आपका अलग से लगाया जाता है। लेकिन माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है। बाकी सब चीज़ें आपकी जो है हार्ड डिस्क वगैरह होगी, फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, ये सब आपका स्टोरेज टाइप की डिवाइस बोल सकते हैं। प्रिंटर जैसे कि आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, धार। करेक्ट आंसर भोपाल का नाम। नेक्स्ट है आपका, नवद्वीप में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है, जहां गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है। यह सहायक नदी है गोमती, सोन, पुनपुन, हुगली। करेक्ट आंसर हुगली। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, मणिपाल, कोच्चि। करेक्ट आंसर कोयम्बटूर। अगला है हमारे, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डेविड या फिर सीवी रमन। करेक्ट आंसर विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस स्थल को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया? इसे भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, जवाहरलाल नेहरू सह्याद्री पर्वत। करेक्ट आंसर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अपने में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष, सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड। करेक्ट आंसर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें से किस नदी पर गोवा स्थित है? मांडवी, महानदी, कावेरी, साबरमती। करेक्ट आंसर मांडवी। अगला है हमारे इनमें से पक्षी की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर, इसके लिए उसे मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया है? खरमोर, दूरराज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खरमोर। नेक्स्ट आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है? सोने व हीरे का, कोयले व सोने का, लोहे व चांदी का, तांबे व हीरे का। करेक्ट आंसर तांबे व हीरे का। अगला है भारत के प्रथम उपग्रह क्या कहा जाता है? मंगलयान, अग्नि, आर्यभट्ट, चाणक्य। करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? कैलाश नाथ काटजू का, झांसी की रानी का, अर्जुन सिंह का, प्रकाश चंद्र सेठी का। करेक्ट आंसर है आपका झांसी की रानी का। अगला हमारे व्यावसायिक रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं? सोडा पाउडर, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। करेक्ट आंसर बेकिंग सोडा। इसे हम दोस्तों खाने का सोडा भी कहते हैं। अगला हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह की कार्यकारिणी समिति के प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी, आरसी लाहौटी, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर। करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? प्रताप रुद्र, नरसिम्हा सेकंड, नरसिम्हा फर्स्ट और अनंत वर्मन। करेक्ट आंसर नरसिम्हा वन, देव फर्स्ट ने। अगला हमारा भारतीय लोक नृत्य चेरो खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम का बांस नृत्य, आंध्र प्रदेश का बतुकम नृत्य, असम का बिहू नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य। करेक्ट आंसर मिजोरम का बांस नृत्य। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन एंड हो जाते हैं नॉन टेक्निकल के, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं टर्नर के। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और उसको शेयर भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते टर्नर के क्वेश्चंस। पहला हमारे एक ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टेप है? फर्स्ट टेप, बॉटमिंग टेप, सेकंड टेप, मशीन टेप। क्या आंसर बॉटमिंग टेप। अब अगला है हमारा लिटमस की BIS प्रणाली में सहायता के ग्रेड को अंक संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है और खालिस्तान है? 18 सहायता ग्रेड, 16 सहायता, 14, 20। क्या आंसर 18 सहायता ग्रेड। नेक्स्ट है आपका G02 फंक्शन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? वृत्तीय गति दक्षिणावर्त, वृत्तीय गति वामावर्त, तरकु आवर्तन दक्षिणावर्त, तरकु आवर्तन वामावर्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति दक्षिणावर्त। अगला हमारे निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कैप्स्टेन लेस पर नहीं किया जा सकता है? टूल की चौड़ाई से अधिक लंबाई के लिए अंडर कटिंग, नर्लन, केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग, स्टेप की बोरिंग। करेक्ट आंसर केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक थ्रेड का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल खालिस्तान कहलाता है? ड्रिल, टेप, डाई, रीमर। करेक्ट आंसर टेप। नेक्स्ट हमारे में से किस भाग की सेंटर लेट पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका हुई? सैडल, फीड रॉक, अर्बर, लेड स्क्रू। करेक्ट आंसर लेड स्क्रू। सेवन क्वेश्चन हमारा टूल मेकर का बटन खालिस्तान से बना होता है? ढलवा लोहा, प्लास्टिक, कांसा, कठोरीकृत लोहा। करेक्ट आंसर कठोरीकृत लोहा।
लेड फेज प्लेट वर्क के दौरान भार के संतुलन के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लेड धातु खालिस्तान की होती है। सर्वाधिक लचीली, सर्वाधिक भारी, सर्वाधिक दृढ़, सर्वाधिक प्रत्यास्थ। करेक्ट आंसर सर्वाधिक भारी। नेक्स्ट है आपका हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील वह है जिसमें खालिस्तान पाया जाता है। 0.8 तक कार्बन, केवल 0.8 कार्बन, 0.8 से 2.1% तक कार्बन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 0.8 तक कार्बन। नेक्स्ट है आपका लिमिट्स की व्यास प्रणाली में सहायता की 18 ग्रेड है जो छिद्र तथा शाफ्ट दोनों के लिए अंक चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी गेज के उत्पादन के सर्वाधिक उपयुक्त है? 1 से 4, 5 से 8, 12 से 16, 8 से 12। करेक्ट आंसर 1 से 4। नेक्स्ट है आपका बेवल गेज कोणों का मापन खालिस्तान कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, निकटता से, परिशुद्धता से। करेक्ट आंसर अप्रत्यक्ष रूप से। एक यंत्र जिसमें ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोडक्टर रूल स्क्राइबर के सभी को विशेषताएं होती हैं कहलाता है मीड स्क्वायर, एल स्क्वायर, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन सेट। करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन सेट। अगला है हमारा टाइप बी के सेंटर ड्रिल के काउंटर सिकिंग पोर्शन के अंतर्गत कौन जिससे सेंटर होल्स की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है होता है 75, 90, 100, 120। करेक्ट आंसर 120। 14 क्वेश्चन हमारा मशीन टी बोल्ट को संचालन की सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सतह उपचार है ब्लैंकनिंग, पॉलिशिंग यानी पॉलिश करना, पेंटिंग करना, या फिर एनामलिंग करना। करेक्ट आंसर ब्लैकनिंग करना। कॉपिंग लेड का उपयोग खालिस्तान वर्क पीस के उत्पादन के लिए किया जाता है। आइडेंटिकल फ्लेट, आइडेंटिकल स्क्वायर, आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल, आइडेंटिकल स्ट्रिप्स। करेक्ट आंसर आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल। 16 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया संघटक पर पैमाना रहित सतह का निर्माण करती है? इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग। करेक्ट आंसर इंडक्शन हार्डनिंग। 17 हमारा खांचा काटते समय धातु अंत के निकट संपीड़कों के रूप में टूटने की प्रवृत्ति होती है। इसे खालिस्तान को टाला जा सकता है। छेनी के झुकाव के कोण में कमी, अच्छे कटिंग ऑयल का उपयोग, भारी प्रवाहों के साथ चिपिंग, विपरीत साइड में अंतिम भाग की चिपिंग। करेक्ट आंसर विपरीत साइड में अंतिम भाग की चिपिंग। नेक्स्ट है आपका टेपर टर्निंग की विधियों में से एक टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग है। टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट है? बॉडी, स्पिंडल, बेस, होल यूनिट। करेक्ट आंसर बॉडी। अगला है खराद पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड की कटिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चेचर, साइड हेड, फॉलोवर्स रेस्ट, स्प्लिट डाई। करेक्ट आंसर चेचर। 20 क्वेश्चन तापमान में वृद्धि होने पर इनमें से कौन सा जोड़ सबसे पहले टूटेगा? सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग। करेक्ट आंसर सॉफ्ट सोल्डरिंग। 21 वह स्क्रू थ्रेड जो पावर पारित करता है तथा इसका पृष्ठ दीर्घ एक्सिस से लगभग समकोण पर होता है व्हिटवर्थ नकल, स्क्वायर, राउंड। करेक्ट आंसर स्क्वायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा लेट पर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोच पर असेंबल किया जाना है। इस स्लीव में खालिस्तान होता है। बाहर भीतरी मोड़ सेंटर, बाहर जर्नल टेपर पर भीतरी मोड़ सतह पर, या बाहर मोस्ट टेपर भीतरी जर्नल टेपर, या फिर बाहर तथा भीतरी जर्नल टेपर। करेक्ट आंसर बाहर भीतरी मोस्ट टेपर। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी।
नेक्स्ट है आपका जब जॉब सपोर्टिंग डिवाइस जो कैरिज के पिछले सिरे पर बोल्ट द्वारा कसी होती है तथा मशीन ऑपरेशन के दौरान साथ में चलती कहलाती है एंगल प्लेट, फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट, फॉलोवर रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉलोवर रेस्ट। 25 क्वेश्चन आपका नंबर 10 को छोड़कर BS1 से BS18 तक ब्राउन तथा शार्प टेपर का टेपर अनुपात होगा प्रति 15 इंच से 1 इंच, प्रति 15 इंच 1 इंच, प्रति 20 इंच 1 इंच, प्रति 24 इंच 1 इंच। करेक्ट आंसर प्रति 24 इंच 1 इंच। 26 क्वेश्चन हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक होता है 1 मिनट, 5 मिनट, 1 इंच, 5 इंच। करेक्ट आंसर 5 मिनट। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस स्क्रू थ्रेड फार्म में थ्रेड के पार्श्व के मध्य 29 डिग्री का अंतर्विष्ट कोण बनता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्स में थ्रेड। नेक्स्ट निम्न में से किस एब्रीविएशन का उपयोग एक एक्स में थ्रेड को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? M16, RDX18, S14, X8, TR16X। करेक्ट आंसर TR16X9। अगला निम्न में से जिग्स का उपयोग नहीं किया जाता है ड्रिलिंग में, रिमिंग में, टेपिंग में, मिलिंग में। करेक्ट आंसर मिलिंग में। किससे हैंड रीमर मशीन रीमर से भिन्न होता है? कटिंग एजेस के असमान अंतराल के कारण, कटिंग एजेस की अधिक संख्या, कटिंग एजेस की कम संख्या। नेक्स्ट है कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेवल लीड। करेक्ट आंसर कटिंग एज के लिए अधिक लंबी बेवल लीड। 31 क्वेश्चन कटिंग हाई स्पीड स्टील में मिश्रित अवयवों का सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अनुपात होता है। दोस्तों इसमें आपको रेशो दे के रखा है इसके अवयव कंपोनेंट का। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18% टंगस्टन और 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम का। फिर नेक्स्ट है आपका माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 0 से 25 का क्या अर्थ है? संदर्भ तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, स्पिंडल पिच की विशुद्धता 25 माइक्रोमीटर के भीतर, मापन रेंज 0 से 25 मिलीमीटर, या फिर मापन परिशुद्धता की गारंटी केवल 25 न्यूटन तक मापन दाब के लिए। करेक्ट आंसर मापन रेंज 0 से 25 मिलीमीटर। अगला हमारा न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के मध्य बीजीय अंतर कहलाता है ऊपरी विचलन, निचला विचलन, मूलभूत विचलन, वास्तविक विचलन। करेक्ट आंसर निचला विचलन। नेक्स्ट जिग का वह प्रकार जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है कहलाता है प्लेट जिग, बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, लैच जिग। करेक्ट आंसर प्लेट जिग। अगला हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह भाग जिसका उपयोग सामान्य रूप से कोण के मापन के संदर्भ आधार के रूप में किया जाता है कहलाता है ब्लेड, स्टॉक और डिस्क, मुख्य पैमाना। करेक्ट आंसर है स्टॉक। जैसे जैसे कटिंग स्पीड में वृद्धि होती है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि आपको बताना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्कपीस और टूल दोनों को अधिक उसमें पारिशित होती है। फिर नेक्स्ट हमारा रफनेस ग्रेड नंबर्स N1 से N20 को 5 से विभाजित किया जाता है तथा उपयोग में आने वाले चिन्हों के रूप में निरूपित किया जाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह सूक्ष्म सतह का संकेत है? कि आपको 4 ऑप्शन दे के रखें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का। और अगला है आपका स्लिप गेज के मेजरिंग फेजेस की सफाई के लिए खालिस्तान तरल का उपयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोरोफिल, विले तेल। करेक्ट आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। वह आकार जिसके आधार पर विमीय विचलन दिए जाते कहलाता है वास्तविक आकार, मूल आकार, आकार की न्यूनतम सीमा, आकार की अधिकतम सीमा। करेक्ट आंसर मूल आकार।
BSW थ्रेड्स का कोण होता है 29, 45, 55, 60। करेक्ट आंसर 55। ग्रूविंग या रिलीफ प्रदान करने के लिए जॉब को खालिस्तान की घुमाया जाता है। मध्यम गति, निम्न गति, उच्च गति, अत्यधिक उच्च गति। करेक्ट आंसर निम्न गति। टर्निंग टूल के शब्द क्रेटर वियर का अर्थ है प्राइमरी कटिंग एज का गुंठित होना, कटिंग पृष्ठ का गुहा होना, कटिंग पॉइंट का कुंठित होना या फिर कम साइड क्लीयरेंस के कारण होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिंग पृष्ठ पर गुहा होना। एक लेथ मशीन द्वारा तल को समतल बनाया जा सकता है। यह कटिंग टूल खालिस्तान की गति करें। इसमें आपके 4 ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वर्कपीस के घूर्णन की धुरी के क्षैतिजिक। नेक्स्ट है आपका पतले चोंगे को आरी ब्लेड से काटने के लिए ब्लेड की सर्वाधिक उपयुक्त पिच है 1.8 mm, 1.4 mm, 1.0 mm, 0.8 mm। करेक्ट आंसर 0.8 mm। 45 क्वेश्चन आपका बाह्य थ्रेड्स के मापन के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नो गो छोर के इन व्हील्स खालिस्तान के रूप में होते हैं। छोर की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त तथा कम संख्या, शीर्ष तथा नस्ली तली पर नुकीली, शीर्ष तली पर गोल, छोर की अपेक्षा पूर्ण स्वरूप तथा कम संख्या। करेक्ट आंसर है आपका छोर की अपेक्षा थ्रेड संक्षिप्त कम संख्या। अगला है एक लेथ में 10 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल चक के रखे स्ट्रेट संक ड्रिल के उपयोग द्वारा एक छिद्र ड्रिल किया जाता है। कुछ समय बाद यह वर्क के समानांतर घूमता है। इस विकृति के निम्न में से कौन सा तथ्य कारण है? 4 आपको ऑप्शन दे के रखे हैं। करेक्ट आंसर आपको चिप्स का अवरोधित हो जाना। फिर नेक्स्ट आपका हाफ नट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? एक सैडल का डिटैचेबल अंग होता है, यह सैडल का इंटीग्रल अंग होता है, यह एप्रोन का डिटैचेबल अंग होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यह एप्रोन का डिटैचेबल अंग होता है। 48 क्वेश्चन लेथ मशीन में स्टेडी रेस्ट का कार्य होता है। कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकना, लंबी शाफ्ट की टर्निंग के समय लेथ सेंटर्स पर भार आने से रोकना, टर्निंग के समय कटिंग टूल पर भार में कमी होना, उच्च कटिंग स्पीड पर टर्न सुनिश्चित करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को मुड़ने से रोकना। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन से सेंटर लेथ के कैरिज का भाग नहीं है? टूल पोस्ट, एप्रॉन, कंपाउंड रेस्ट, गियर बॉक्स कंट्रोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गियर बॉक्स कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो आधार के कोण के समानांतर एक रेखा खींचने में सहायक होता है कहलाता है रॉकर आर्म, स्नग, 5 समायोजनीय स्क्रू, गाइड पेंस। करेक्ट आंसर आपका गाइड पेंस। 51 क्वेश्चन हीटेड साल्ट बाथ में तरल कार्बोरन किया जाता है। उनमें से क्या कार्बोरन लवण नहीं है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, बोरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। करेक्ट आंसर सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है आपका एक्मे थ्रेड में क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है। यह आपको फॉर्मूला बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3707/9। फिर अगला है इनमें से कौन सा टेलस्टॉक की ऑफसेटिंग द्वारा टेपर की टर्निंग में अपनाए जाने वाले सिद्धांत का संकेतक है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से? वर्क एक्सेस को लेथ एक्सेस के संरेखण में रखा जाता है। टूल मूवमेंट लेथ एक्सेस के समानांतर होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस प्रकार का सेंटर अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होता है? टिप्ड सेंटर, बॉल सेंटर, हाफ सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। करेक्ट आंसर रिवॉल्विंग सेंटर। फिर अगला है साइन बार की बॉडी पर समान दूरी पर छिद्र ड्रिल किए हैं। इन छिद्रों का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान है। साइन बार के भार में कमी करना, साइन का आसान रखरखाव करना, साइन बार की दिखावट में सुधार करना, सीधी सतह के विरूपण को रोकना। करेक्ट आंसर साइन बार के भार में कमी करना।
56वां क्वेश्चन है आपका, लोहे से पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली भट्टी है वात्या भट्टी, क्यूबोला भट्टी, पलडनी भट्टी, क्रूसिबल भट्टी। करेक्ट आंसर पलडनी भट्टी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस सहायता वितरण 20 mm की अधिकतम विमा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 की पावर प्लस 0 से लेके -0.03। अगला है आपका 127 दांत या 63 दांत वाला विशिष्ट गियर जिसे लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा जिसमें ब्रिटिश लेड स्क्रू होता हुआ है। आइडल गियर, ट्रांसलेटिंग गियर, चेंजिंग गियर, कंपाउंड गियर। करेक्ट आंसर ट्रांसलेटिंग गियर। एम फंक्शन में MgO3 का अर्थ है स्पिंडल रोटेशन, कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ। करेक्ट आंसर स्पिंडल रोटेशन। अगला है आपको सबसे छोटे परिमाण को क्या कहते हैं जिसे किसी पैमाने के द्वारा एकदम सही मापा जा सकता है। लीस्ट काउंट, स्मॉल काउंट, डिवाइस काउंट, पैरेलैक्स काउंट। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लीस्ट काउंट। 61वां क्वेश्चन है, कौन पुली पर 4 स्टेप्स तथा बैक गियर वाले लेट में खालिस्तान होंगी। 4 डायरेक्ट स्पीड्स, 4 इनडायरेक्ट स्पीड्स, 4 डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट स्पीड्स, 8 इनडायरेक्ट स्पीड। करेक्ट आंसर 4 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीड्स। अगला है आपका वाई स्क्रू थ्रेड के पिच व्यास का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। स्क्रू पिच गेज, थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स। करेक्ट आंसर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। 8 mm की पिच वाले सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड को स्थूलता के साथ काटा जाना है। इसके लिए उपयुक्त कटिंग एज की चौड़ाई है। करेक्ट आंसर आपका 4 से लेके -0 से लेके -0.07 तक। नेक्स्ट है आपका धातुओं में फोर्जिंग का ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा यांत्रिक गुणधर्म आवश्यक है। संगलनीयता, सुघट्टता, प्रत्यास्थता, धर्षग्राहिता। करेक्ट आंसर सुघट्टता। 65 क्वेश्चन, कार्बाइड टूल के द्वारा वर्कपीस की रफ टर्निंग के दौरान लंबे छल्लेदार चिप्स बन रहे हैं। इस प्रकार की चिप्स से छुटकारा पाने के निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। अंतरालों पर पावर फीड रोकें जिससे चिप्स टूट रहे हैं, टूल पर चिप ब्रेकर लगाएं, पार्ट्स कोड में बदलाव करें, धातु के हुक का उपयोग करें, चिप्स को दूर धकेलें। करेक्ट आंसर टूल पर चिप ब्रेकर लगाएं। अगला निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अनुक्रम बेहतर परिशुद्धता की जांच साथ साथ सरफेस के फिनिश प्रदान करेगा। ड्रिलिंग, रीमिंग, जिग ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, क्लैपिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करेक्ट आंसर ड्रिलिंग, रीमिंग, जिग ग्राइंडिंग। अगला है हमारा, निम्न में से किस मशीन रीमर का उपयोग रीमर एक्सेस तथा वर्क एक्सेस के मध्य असंरेखण को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, सेल रीमर, मशीन जिग रीमर, चेकिंग रीमर, फ्लोटिंग ब्लेड रीमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे बेलन की लंबाई के समानांतर व्यास में समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी कहलाती है। कैम, कोन, टेपर, लोब। करेक्ट आंसर आपका टेपर। नेक्स्ट है आपका वर्नियर कैलिपर है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 60 mm है। मुख्य पैमाने के साथ संयोगात्मक वर्नियर डिवीजन 28वां डिवीजन है। तब पाठ्यांक होगा 0.56 mm, 60.56 mm, 60.28 mm, 120 mm। करेक्ट आंसर आपका 60.56 mm। 70 क्वेश्चन आपका 3 जो सेल्फ सेंटरिंग चक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यह गोल वर्क पीसेस के लिए प्रयुक्त होता है। जौ एक साथ चलते हैं, जौ को रिवर्स तथा असेंबल किए जा सकते हैं। इसे हेक्सागोनल वर्क पीसेस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है आपका जॉर्ज को रिवर्स तथा असेंबल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ड्रिल का आकार खालिस्तान के यहाँ पर चयन किया जाता है। वर्कपीस के व्यास पर, वर्कपीस की लंबाई पर, वर्कपीस के मटेरियल पर या फिर वर्कपीस पर किए जाने वाले ऑपरेशन पर। करेक्ट आंसर वर्कपीस के व्यास पर। नेक्स्ट है आपका
1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंच वितरण वाले HSS टूल बिट में 6 इंच के संदर्भित करता है। उपकरण की मोटाई, टूल की चौड़ाई, टूल की लंबाई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर टूल की लंबाई। अगला है आवर्त छिद्र में सतह की स्तरहीन फिनिशिंग के धब्बे होते हैं। इस विकृति के निम्न में से क्या कारण है? बोर किए गए छिद्र में अपर्याप्त रीमिंग अलाउंस होना, कूलेंट की अपर्याप्त आपूर्ति, अत्यधिक कटिंग स्पीड, जॉब के लिए अनुपयुक्त रीमर का चयन। करेक्ट आंसर बोर किए गए छिद्रों में अपर्याप्त रीमिंग अलाउंस होना। फिर नेक्स्ट है आपका ड्राइविंग प्लेट्स का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। केंद्रों के मध्य लेट डॉक के साथ सॉफ्ट की ड्राइविंग, फिक्सचर तथा वर्कपीस को चढ़ाना, केवल फेसिंग ऑपरेशन, केवल आंतरिक ऑपरेशन। करेक्ट आंसर केंद्रों के मध्य लेट डॉक के साथ सॉफ्ट की ड्राइविंग। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग खालिस्तान के मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किया जा सकता है। उच्च टनन सामर, निम्न टनन सामर, मध्य टनन सामर, कार्बाइड की नोक वाला टूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्च टनन सामर। दोस्तों आज हमने टर्नर रेट के सभी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चंस को देख लिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।